खमा गणी टू ऑल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभा भाई सास फैमिली में। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ गुरुद्वारा। तो ये हमारे हनुमानगढ़ का फेमस गुरुद्वारा है, मतलब वहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। जैसे अपन ने हिंदुओं में मंदिर होता है, वैसे ही सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, जो कि गुरु का द्वार माना जाता है और बहुत ही अच्छा है ये। जब से मैं कॉलेज वगैरह में थी ना, तब भी मैं यहाँ आती थी मेरी फ्रेंड्स के साथ, और अब भी मैं जब भी हनुमानगढ़ आती हूँ ना, तब मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे और बताऊँगी मैं आपको कि कैसे कैसे होता है। थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता है। तो सबसे पहले हम स्लीपर वगैरह उतार देते हैं साइड में। उसके बाद हम जाएंगे, एक यहाँ पे पिलर बना हुआ है जिसे निशान साहब बोला जाता है। अब ये किस लिए बनाया, क्यों बनाया, ये मुझे नहीं पता है, बस निशान साहब बोला जाता है, इसे मम्मा ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने कभी नोटिस ही नहीं की थी ये बात। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे एक मन्नत मांगी थी जो कि पूरी हो गई है। इस वजह से मेरी मम्मी यहाँ पे एक मतलब कुछ चढ़ाएगी, अभी मोली में घुंघरू डाल के तागड़ी चढ़ाएगी यहाँ पे। और पंजाबी में तो कुछ और ही बोला था मम्मी ने, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, पर ये तागड़ी है, अपन इसको तागड़ी बोलेंगे। जो बच्चों के कमर में बांधते हैं ना, वो तागड़ी है ये। तो मम्मी यहाँ पे अभी चढ़ाएगी ये। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। मोली है, उसके अंदर चांदी के ये घुंघरू डले हुए हैं। तो मम्मी ये चढ़ाएगी अभी यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे पिलर पे बांधने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ी मोली छोटी है तो ये यहाँ पे पूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको ऊपर बांध देंगे। अब बस चढ़ानी होती है, आप चाहे बांधो या फिर रखो, वो आपकी चॉइस होती है। तो मम्मी यहाँ पे बांध देगी इसको ताकि ये गिरे नहीं इधर उधर। तो मम्मी ने ये मन्नत अर्शु के लिए ही मांगी थी, इसीलिए मम्मी अभी धोख दिला रही है इसको। तो अभी हम जाएंगे गुरुद्वारा के अंदर। और सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है इन सिख धर्म की, वो ये है कि यहाँ पे पानी रखा होता है, मतलब इसको आपको इसमें पैर वॉश करके ही ऊपर जाना होता है, ताकि बाहर से जो भी गंदगी आपके पैरों में लगी होती है वो यहाँ पे थोड़ा क्लीन हो जाए और मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। शायद इसीलिए होता है ये पानी, मुझे जहाँ तक पता है। तो यहाँ पे मतलब ये कंपलसरी हर गुरुद्वारे में आपको मिलेगा इस तरह से पानी। तो यहाँ पे इस पानी में क्या है ना, क्लीन हो जाते हैं पैर अच्छे से। और या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है, पर शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि इसीलिए होगा, ताकि मंदिर गंदा ना हो, गुरुद्वारा गंदा ना हो। तो अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, उसके बाद आपको अंदर से दिखाएंगे कि कैसा है गुरुद्वारा। बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो मैं तो हमेशा जाती हूँ क्योंकि मुझे सिख धर्म से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका कल्चर और इनका व्यवहार। मैं क्योंकि पंजाबियों में रही हूँ, यहाँ बहुत सारे पंजाबी है जहाँ हम रहते हैं, मतलब मोस्टली पंजाबी हैं, राजपूत बहुत कम है। और ये यहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मतलब सिर नंगा करके नहीं जाते हैं, सिर पे कुछ ना कुछ कपड़ा लेना होता है हमें, चाहे वो रुमाल हो, जो जिसके पास नहीं होता ना, फिर वो यहाँ से लेके लगा लो, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे रखे हुए हैं, कभी कभी लाना भूल जाते हैं या फिर बच्चों के पास नहीं होता है ना, तो आप यहाँ से लेके लगा सकते हो इसको। तो ये आ गया है मेन जो मंदिर या गुरुद्वारा है, वो मतलब मंदिर ही है एक तरह से। तो ये गुरुद्वारा अंदर से आप दिखाती हूँ मैं, बहुत बड़ा है, बहुत शांति है। यहाँ पे पूरे गद्दे वगैरह लगाए हुए हैं, आप यहाँ आराम से बैठ के जितना आपका मन करे आप बैठ सकते हो। कोई वो नहीं है कि नहीं आपको यहाँ अलाउड नहीं होगा बैठना कुछ भी। तो आप यहाँ जितना मर्जी बैठो आराम से, आपका मन हो तब तक बैठो।
तो यहाँ पे ना कोई फ़ोटो वगैरह नहीं होता है, बस एक ये बस कुछ बना होता है, इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग अभी धोक लगाएंगे। इस तरह से बैठ के और धोक लगाया जाता है। और धोक लगाने से पहले जो ये पेटी होती है ना, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से चाहे 1 रुपये डालो, 2 रुपये डालो, 100 रुपये डालो, आपकी चॉइस होती है, कुछ भी डालो, पर डालना होता है, ये चीज़ कंपलसरी होती है यहाँ पे। तो आपको पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, उसके बाद आप धोक लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे पाठ वगैरह भी होते हैं ना, तब बहुत मज़ा आता है। और मुझे पंजाबी पूरी समझ आती है और बोलनी भी आती है, लेकिन मुझे लिखनी नहीं आती है बस। और पढ़नी भी नहीं आती है, लिखनी भी नहीं आती है, लेकिन मुझे बोलना और समझ पूरा आता है पंजाबी। मुझे अच्छे से बोलनी आती है, मतलब मेरी फैमिली में सबको आती है पंजाबी बोलना, क्योंकि हम लोग शुरू से यहीं रहते हैं। मेरे पापा, जब मैं तो पैदा भी हनुमानगढ़ में ही हुई थी, इसीलिए हम सबको पंजाबी आती है। और अर्शु को इतना मज़ा आया यहाँ जाकर, मतलब इसने फुल एंजॉय किया है गुरुद्वारा, इसको बहुत अच्छा लगा। तो ये यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सोची कि इसको फेरी लगवा लेती हूँ, पर इसने तो हिला भी नहीं वहाँ से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, तब तक हम सब फेरी लगा लेते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूँगी, जो पंजाबी कल्चर होता है ना, उनकी शादी भी यहीं होती है। बस इस तरह से फेरी लगाते हैं वो लोग 7 बार, और मतलब लावा लेना बोलते हैं इसको। अपनी जैसे फेरे बोले जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे लावा लेते हैं वो लोग। यहीं पे इनकी शादी होती है, फेरे वगैरह सब यहीं पे होते हैं। घर पे कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बस यहाँ पे ही शादी होती है पंजाबियों की। तो जितना मुझे पता था ना, उतना ही मैं बता रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ नहीं पता पंजाबी कल्चर के बारे में। लेकिन जितना भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं मतलब मेरा पैदाइश यहाँ की है, लेकिन मैं पली बड़ी जयपुर में ही हूँ। मैं मेरी मासी के पास, जो मेरी मासी मेरे साथ आई है ना, मैं हमेशा से वहीं रहती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है गुरुद्वारा, बहुत बड़ा हॉल होता है इनके यहाँ। मतलब जब भी पाठ वगैरह, शादी वगैरह होती है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए बहुत बड़ा होता है। और हमारी परी को देखो फुल एंजॉय कर रही है। और अर्शु तो हमारा पूछो ही मत, आने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ पे बोले जा रहा था बाबा बाबा बाबा। मैंने कहा हाँ, इसको भी पता है कि यहाँ बाबा जी हैं। और परी हमारी सूट पहन के आई है, कब से इसको शौक चढ़ा हुआ था। ये शरारा फाइनली यहाँ पे मिल गया था मुझे, तो मम्मी की तरफ से मैंने ये शरारा इसके लिए लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था इसके ऊपर पहना हुआ ये। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। और यहाँ पे एक ये बाबा जी बैठे रहते हैं, जो कि प्रसाद देते हैं। वैसे तो हलवा बनता है यहाँ पे, बहुत टेस्टी, देग बोला जाता है उसे। तो बहुत टेस्टी होता है वो, मतलब आप मैं बता नहीं सकती कितना टेस्टी होता है। लेकिन आज नहीं था, शायद किसी किसी दिन पे होता होगा, वो डेली नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं ये बाबा जी। वैसे हलवा होता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आज हलवा नहीं था। शायद कोई ख़ास दिन होता होगा तभी देते होंगे हलवा। परी भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, अंकल पीटेंगे। तो गुरुद्वारा अंदर से दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं थोड़ा आपको बाहर से भी दिखाती हूँ कि किस तरह से और क्या क्या है। तो अभी हम बाहर आ रहे हैं और बाहर जाएंगे, चारों तरफ से मैं आपको गुरुद्वारा दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना।
और गुरुद्वारा के पीछे ये तालाब टाइप्स बना हुआ है, इसको भी कुछ बोला जाता होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ना, हर गुरुद्वारा में ये पानी होता ही होता है। और पंजाबी कल्चर में इस पानी को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, मतलब वो धोक वोक लगाते हैं इस पानी से। तो यहाँ पे फिशेस वगैरह भी थी बहुत अच्छी अच्छी, जो कि आपको शायद नज़र आ रही होगी या फिर नहीं आ रही है कैमरा में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नज़र आ रही है अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आपको भी नज़र आ ही रही होगी। जहाँ जो अमृतसर का गुरुद्वारा है वहाँ भी है ये पानी, तो इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो कि मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये हर गुरुद्वारा में होता है ये पानी। तो यहाँ पे परी को बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि फिशेस को खिला रही है कुछ, वो प्रसाद था हमारे पास तो वही हमने खिला दिया, क्योंकि हम स्पेशली कुछ लाई नहीं है, भूल गई थी मैं आटा ले आती, वरना इनके लिए आटा बहुत अच्छा लगता है इनको, पर मैं बिल्कुल ही माइंड से निकल गया मेरे, तो मैं नहीं लाई, इसलिए प्रसाद था ना वही हम इनको खिला रहे हैं अभी। और ये मेरी लाडो रानी बहुत जिद कर रही थी पानी में जाने की, कि मम्मा मुझे पानी में पैर मतलब डुबाने हैं, पैर डुबाने हैं, पर मैं इसको मना कर रही थी कि मत जाओ परी प्लीज़, पर नहीं मान रही थी ये, तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि चलो ठीक है थोड़े से डुबा लेते, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और पानी में थोड़ी देर, इसमें हम पैर डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, बस मतलब कुछ होता है, इसका रीज़न होता होगा पर मुझे नहीं पता है। इसमें थोड़े से पानी में पैर डाल लें परी ने। और इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ लंगर, जो कि एनी टाइम चालू रहता है। पंजाबी कल्चर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि यहाँ पे एनी टाइम आप कभी भी खाना वाना खा सकते हो, मतलब फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लगते इसके। ये प्रसाद माना जाता है, लंगर जिसे बोलते हैं, कभी भी आप खा सकते हो, मतलब कभी भी एनी टाइम, नाइट में भी, डे में भी, जब भी आपका मन करे आप यहाँ आके खा सकते हो, बिल्कुल फ्री है यहाँ खाना। तो मैंने आपको दिखाने के लिए आई हूँ स्पेशली, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस कल्चर में। मतलब बहुत लोग भंडारे करते हैं, तो वैसे करते ना करते लेकिन यहाँ पे चालू ही रहता है ये सब खाना वाना। तो ये प्लेट्स वगैरह रखी हुई यहाँ पे बहुत सारे। और मैं जब कॉलेज में थी ना, तब मेरा मम्मी से झगड़ा हो जाता ना, तब मैं यहाँ के खाना खा लेती थी और मम्मी को बोलती थी कि मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगी, मतलब एक्टिंग करती थी कि मैं भूखी हूँ, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड्स हमेशा यहाँ जाके और खाना खा के आ जाते थे। और मम्मी के सामने मैं भूखी थी, लेकिन मैं भूखी नहीं होती थी, मैं यहाँ पे खाना खा के चली जाती थी। और ये है पीछे का व्यू, गुरुद्वारा पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर महल जैसा लग रहा है एकदम। तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा है, छोटा लग रहा होगा वैसे आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है।
और यहाँ पे एक छोटा सा ये मतलब मंदिर टाइप्स और बना हुआ है, जहाँ पे भी मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे एक बाबा जी थे जिन्होंने विश्राम किया था इस पेड़ के नीचे। ये बहुत पुराना पेड़ है, जहाँ भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक ये बाबा जी की तस्वीर बनी हुई है, जिसके ऊपर एक मतलब मुंडी लटकी हुई है किसी की, मुझे नहीं पता है किसकी है। और ये बाबा जी का नाम भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि पंजाबी कल्चर के बारे में इतना नहीं पता है। लेकिन इस बोर्ड पे जो है सब लिखा हुआ है, श्री हरमिंदर साहब बाबा जी हैं ये। इस बोर्ड के ऊपर सब लिखा हुआ था, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता है और पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी भी नहीं हुई थी। तो जितना लिखा हुआ था वो उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। 1741 की बात है ये। तो ये वो पेड़ है जहाँ पे ये बाबा जी जो है जो सर लेके आए थे ना, जब लेके जा रहे थे ना, तो रास्ते में उन्होंने इस पेड़ के नीचे विश्राम किया था। ये 1741 से भी पुराना पेड़ है ये जो यहाँ पे लगा हुआ है। यहीं पे बैठ के बाबा जी ने विश्राम किया था। और माना जाता है कि यहाँ भी आप जो भी मन्नत मांगो ना वो पूरी होती है। तो ये देखिए कुछ मतलब सेवरा जो होता है शादी वाला, वो यहाँ पे लगा होता है। जब किसी की शादी नहीं होती ना, तब यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। और शादी होने के बाद वो सेवरा जो होता है ना, वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ऐसा मम्मी ने बताया था, मुझे नहीं पता था। तो ये सपोर्ट दिया हुआ है पेड़ को, ताकि पेड़ गिरे नहीं, क्योंकि बहुत पुराना पेड़ है ना ये, इसीलिए। और किसी के लड़का ना हो या फिर बच्चे ना हो, संतान ना हो, तो भी यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। और फिर ये जब हो जाता है ना, तो ये बंदरवाल जो है बांधी जाती है। उसके बाद मतलब जो भी विश हो आपकी, आप यहाँ पे मांग सकते हो। ये देखिए बहुत सारे सेवरे चढ़े हुए थे यहाँ पे। शायद नहीं होगी शादी किसी की, फिर होगी तो यहाँ पे चढ़ा के गए हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए थे। और मतलब एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर करवाना तो यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। उसके बाद पेन वगैरह चढ़ाया जाता है। यहाँ पे लटके देखे थे हमने, उससे अंदाज़ा लगाया था। मैंने कभी विश नहीं मांगी है यहाँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, इसको सपोर्ट दिया हुआ है ताकि ये गिरे ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ 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 एंड तक देखा कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
के अंदर क्या होता है